संपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे तो पहले देखेंगे हम इसका क्षेत्र और विस्तार से संबंधित जितने भी प्रश्न यूपीएससी, यूपीपीएससी या लोअर में भी या किसी भी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आए हैं उसको हम देखेंगे। तो इसमें हम पहला देखेंगे भारत के भूगोल में भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय में हम देखेंगे भारत का आकार विश्व में सातवां बड़ा देश है भारत। अब बाकी देश हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। RKA-CBA। भारतवर्ष में कितने गांव हैं? तो लगभग 6 लाख के। भारतवर्ष का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263। संपूर्ण मानव जाति का क्षेत्रफल जो है वो 17.5 है और भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का जो है वो 2.4 है और जनसंख्या यहाँ पर 17.5 है संपूर्ण विश्व की। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण विस्तार इसका 3214 है और पूर्व पश्चिम विस्तार इसका 2933 है। भारत का मुख्य भूभाग विस्तृत है भूमध्य रेखा के 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। इसका दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट 98 पे ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। उत्तरतम बिंदु जो है इंदिरा काल है यहाँ पे अवस्थित है ये लद्दाख में। पश्चिमोत्तर बिंदु जो है वो गुजरात में गुहार मोती जो है वहाँ पे अवस्थित है। पूर्वोत्तर बिंदु इसका किबुथु अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जो है कन्याकुमारी के 8 डिग्री 4 डिग्री अक्षांश तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका है 8 राज्यों से गुजरती है। उनमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। इसका शॉर्ट फॉर्म है UMCOA। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा। कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? अगर देशों की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान आदि। इसमें अगला देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है और विषुवत रेखा पर भी जो दिन और रात होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं। भारतीय मानक समय रेखा की जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री है किस नगर से होकर जाती है? तो ये प्रयागराज के नैनी से होकर जाती है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय के बीच कितने समय का अंतर है? तो 5.5 घंटे, 5 घंटा 30 मिनट का। अंडमान द्वीप समूह की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो ये सैडल पीक है। निकोबार द्वीप समूह का कौन सा सर्वोच्च है? तो माउंट थुलियर। अंडमान का सबसे ऊंचा सैडल पीक, निकोबार का माउंट थुलियर। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, ये जो है यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित है। दक्षिणी अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में कौन सा आरक्षित क्षेत्र बृहत्काय रावर केकड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बांडूर समुद्री जैवमंडल प्रारक्षित क्षेत्र बृहत्काय रावर केकड़े के लिए। भारत में लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। पूर्व में इस द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है लंका द्वीप, मिनिकॉय एवं अमीनी द्वीप। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अवस्थित है भारत के पश्चिमी एरिया में। और बाकी जो है इसको किस नाम से और जाना जाता है? तो लंका द्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप है इसका एड्राट या एड्राथ। अगला है कि अगर 5 बजे तो ये इसका पूरब पश्चिम भारत के पूरब में अगर सूरज जितने बजे उगता है उससे 2 घंटे का टाइम और लगता है उसके पश्चिमी बिंदु तक उसका पहुंचने में सूर्योदय। अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे होगा तो गुजरात के कांडला में वो लगभग 7 बजे के करीब होगा। अब इसके सीमावर्ती देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सीमावर्ती देश देखेंगे। नेक्स्ट है असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश से सीमा बनाता है, भूटान और बांग्लादेश से।
पश्चिम बंगाल जो है वो भूटान और नेपाल से सीमा बनाता है। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। हिमालय का विस्तार अराकानयोमा तक है। ये कहाँ अवस्थित है? अराकानयोमा, तो ये म्यांमार में अवस्थित है। कौन एकमात्र राज्य जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है? तो ये है लद्दाख। 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला हम देखेंगे म्यांमार और भारत की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। मतलब म्यांमार से कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं? यह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश की सीमा इसमें जो है स्पर्श करती है म्यांमार को। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत और अन्य देश के साथ सीमा निर्धारित करने वाली रेखाएं कौन कौन सी हैं। तो रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान के बीच है। डूरंड जो है वो भारत अफगानिस्तान के मध्य। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य में स्थित है और ये श्रीलंका से पाक जलडमरू मध्य के माध्यम से जुड़ता है। अगला हम इसमें देख लेंगे कि जो जलडमरू मध्य हैं वो कहाँ कहाँ पे अवस्थित है। तो मालदीव मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल। सुमात्रा व निकोबार के बीच ग्रैंड चैनल। सुमात्रा या इंडोनेशिया भी करके पूछ सकता है, तो सुमात्रा या इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य ग्रैंड चैनल। तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट। दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य डुंकन पास। कोको द्वीप म्यांमार का है, वो उत्तरी अंडमान के मध्य कोको स्ट्रेट। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पाक खाड़ी। दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार खाड़ी। लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य जो है लक्षद्वीप सागर। सेतु समुद्रम जो परियोजना है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है, जो श्रीलंका और भारत के मध्य में है। अगला हम देख लेंगे कि कौन कौन, जैसे पाकिस्तान है तो ये किस किस राज्य से सीमा लगाता है। तो पाकिस्तान लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान जो है लद्दाख के साथ केवल सीमा बनाता है। चीन का देख लेंगे, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान की सीमा लगती है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार की सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब हम देख लेंगे सबसे ज़्यादा विस्तार सीमा का किसके साथ है। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद चीन की है, फिर पाकिस्तान की है, फिर नेपाल की है, फिर म्यांमार, देन भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। इसको बचपन के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब हम देख लेंगे सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्र वाले जो जिले हैं इंडिया में कौन कौन से। तो सबसे बड़ा है कच्छ, उसके बाद है लेह, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर। और 5 क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। अगला हम देखेंगे भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। तो ये है सिक्किम। सिक्किम 3 देशों से मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन। भारत के किस राज्य को 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेरा है। तो ये है त्रिपुरा। भारत के शीर्ष 5 तटरेखा राज्य कौन से हैं। तो सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की है, फिर महाराष्ट्र की है, उसके बाद है केरल की। मरक द्वीप की संज्ञा किसे कहा जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरक द्वीप कहा जाता है। कोच्चि का जुड़वा नगर इरनाकुलम को। कार्लसबर्ग का कटक कहाँ अवस्थित है। तो अरब सागर में। कार्लसबर्ग कटक अरब सागर में। हिंद महासागर के किस द्वीप पर यूएसए का वायुसैनिक अड्डा स्थापित किया गया। डिएगो गार्सिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार है। तो ये हिमालय की श्रेणी का। भारत के कितने राज्य जो है स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं। तो 18 राज्य। पड़ोसी देशों से स्थलीय सीमाओं से कितने राज्य जुड़े हैं। तो 18 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है काराकोरम श्रेणी पर भारत का कौन सा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है, काराकोरम श्रेणी पर। आदम का पुल किन 2 देशों के बीच है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य। कोरी क्रीक और निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण में अवस्थित है। केप कोमोरिन के नाम से किसे जाना जाता है। तो कन्याकुमारी को।
भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं, इसको कन्याकुमारी तमिलनाडु में अवस्थित है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा जो है वो अध्यारोपित सीमा है, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है। भारत में विद्यमान भू वैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम सही क्रम क्या है? धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? ये है धारवाड़। धारवाड़ में खनिज और गोंडवाना लैंड में जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोयला। नेक्स्ट हम देखेंगे हिमालय एवं गिरिपाद के समाहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है, तो ये है प्लेटो के अभिसरण के संदर्भ में। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय क्या है? तो छोटा नागपुर और दक्कन का पठार सदस्य है। भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया बिहार की डालमक पहाड़ियों पर हुई थी। गोंडवाना क्रम की चट्टानें दामोदर घाटी में पाई जाती हैं। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम जुरैसिक युग में प्रारंभ हुआ। भारत में किस क्रम की चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं? तो यह है टर्शियरी क्रम की, और इसका कहाँ कहाँ है? तो असम, गुजरात, राजस्थान, इयोसीन के ओलिगोसीन संरचना में। कश्मीर घाटी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया धारवाड़ युग में हुई है। प्रायद्वीपीय भाग पर दरारों और भ्रंशों का निर्माण गोंडवाना युग में हुआ है। भूसन्नियतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा? तो इसको कोबर ने कहा है। दिल्ली क्रम की शैलें किस क्रम की चट्टानों से बनी है? तो ये कुडप्पा क्रम की चट्टानों से बनी है। पशुचारण के लिए शीतोष्ण मुलायम घास को मर्ग कहते हैं, पशुचारण के लिए, और ये कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। बग्याल एवं पयाल इसको उत्तराखंड में कहते हैं। इस घास को बुग्याल और पयाल उत्तराखंड में। राजस्थान में तांबा, कोबाल्ट और रागा किस समूह शैलों से प्राप्त होते हैं? तो ये है कुडप्पा में, कुडप्पा क्रम की शैलों से। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है बेसाल्टी चट्टानों से। राजस्थान का मरुस्थलीय भूभाग जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, राजस्थान का जो मरुस्थलीय भूभाग है। मालाबार तट की विशेष आकृति जो है उसको क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं, कयाल। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो 4। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग। अगला है भारत के भौगोलिक जो प्रदेश है उस पर किसका प्रभाव रहता है? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता अगर हिमालय ना होता। हिमालय का संदर्भ देकर पूछा है। सिंध गंगा का मैदान इतना सुविस्तृत और जडोल मृदा से वंचित रहता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। अगला है कथन दिया है कौन से सत्य हैं? तो इसमें भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। गोंडवाना शिलाओं में कोयले का भंडार है। और भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। अब हम देखेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है उसके बारे में क्या कौन कौन सा प्रश्न अभी तक पूछा गया है। इस वीडियो में ऐसे सभी प्रश्नों को लिया गया है जो अभी तक भूगोल विषय से संबंधित पूछे गए हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी या अन्य किसी भी एग्जाम में। हिमालय की रचना समानांतर वाले श्रेणियों में हुई है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहद हिमालय। बृहद हिमालय सबसे प्राचीन है। जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम ये है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल श्रेणी। लघु हिमालय कहाँ अवस्थित है? ये शिवालिक और महा हिमालय के बीच में। लघु हिमालय शिवालिक और महा हिमालय के बीच में। नेक्स्ट हम देखेंगे हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट और विंध्याचल श्रेणी में से कौन सी नवीनतम है? तो ये हिमाद्री श्रेणी, इसको शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो इसको भाबर कहते हैं। मैच कराना था जलोढ़ उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश, मरुस्थली राजस्थान। पूर्वी हिमालय की तुलना ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कम होता है। ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 61 औसत ऊंचाई पूछा है 6100 मीटर। अक्साई चीन का भाग जो है वो लद्दाख का पठार है। गुर शिखर पर्वत चोटी जो है राजस्थान में है। सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। शीर्ष क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम क्रम तो ये है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। सबसे पूर्व में है नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी सबसे पश्चिम में है। गोसाई थान
त्रिशूल पर्वतों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो ये गोसाई थान जो है वो भारत में अवस्थित नहीं है, बाकी कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल ये सभी भारत में अवस्थित हैं। ट्रांस हिमालय मूलतः खंड है यूरेशियन प्लेट का। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविनास्टिन जो है वो किस पर्वत श्रृंखला में है? तो ये काराकोरम श्रेणी में है, काराकोरम श्रेणी में। लद्दाख पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो राकापोसी है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में अवस्थित है? तो कुमायूं हिमालय में। बृहद हिमालय मध्य हिमालय से अलग होता है, किससे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। ऊंचाई के दृष्टि से चोटियों के घटने का क्रम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत। मध्य एवं शिवालिक हिमालय के बीच कौन सा है? तो ये है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मध्य और महान हिमालय के बीच को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी घाटी हैं? कश्मीर की घाटी और काठमांडू की घाटी मध्य और महान हिमालय के बीच में है। हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, इसको उप हिमालय भी कहा जाता है। कश्मीर घाटी और डल झील किसके बीच में है? कश्मीर घाटी डल झील किसके बीच में है? तो ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के। वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा जो है कश्मीर हिमालय में है। काली नदी किसकी सहायक है? घाघरा की। फूलों की घाटी कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में है। लोकटक झील मणिपुर घाटी में है, मणिपुर की घाटी में है लोकटक झील। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। दूसरे और तीसरे स्थान पर पहला सियाचिन है, फिर हिस्पर है, फिर बियाफो है। पर्यटक स्थल जो है ये मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग ये सब मध्य हिमालय में है। मध्य हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी जो धौलाधर है, इसके पूर्व में इसको क्या, इसके पहले इसको क्या कहा जाता था? जो धौलाधर श्रेणी है तो इसको महाभारत श्रेणी कहा जाता था। भारत का तट रेखा जो तट कौन सा तट? कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के बीच है, तो कोरोमंडल तट। कृष्णा डेल्टा केप कमोरिन के बीच कोरोमंडल तट। सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय में है? तो ये बृहद हिमालय में है। सियाचिन और हिस्पर दर्रे बृहद हिमालय में। किन श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी घाटी विस्तृत है? तो जास्कर और लद्दाख। सिंधु नदी घाटी कहाँ तक विस्तृत है? तो जास्कर और लद्दाख के बीच में। हिमालय तीनों श्रेणियों कौन काटती है? तो ये सतलज नदी काटती है और सिपकीला दर्रा का निर्माण करती है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है? धौलाधर और पीर पंजाल। ऊंची चोटी मिलाना है और राज्य तमिलनाडु, डोडा बेट्टा राजस्थान, गुरु शिखर नागालैंड, सरामती मध्य प्रदेश, धूपगढ़। अगला है मरखा घाटी लद्दाख में है, जुकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, यूथांग घाटी सिक्किम। नेक्स्ट है सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो इसमें कंचनजंगा दिया, रुंडनू, गंगोत्री, केदारनाथ। इसमें गंगोत्री सबसे बड़ा हिमनद है। चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो गिरिपद। हिमालय का पर्वत प्रदेश कौन सा है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? सीनोजोइक युग में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में है, शांत घाटी है केरल में। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के रूर प्रदेश की उपमा किसको दी जाती है? छोटा नागपुर पठार को। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हैरी हेस ने। पन्ना गोलकुंडा की प्रसिद्ध खाने हीरकले विख्यात हैं। ये किस क्रम की शैलों से संबंधित है? तो विंध्यन कांग्लोमरेट। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच किस नदियों के बीच अवस्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी। इधर नर्मदा इधर ताप्ती, बीच में सतपुड़ा श्रेणी है। भारत में उपलब्ध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड किधर खिसका? तो ये उत्तर की तरफ खिसका था, उत्तर की तरफ खिसका है। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहते थे। इसके आगे है अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित कब हुए थे? तो ये पेलियोजोइक महाकल्प में। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई में। सही सुमेलिन करना था दक्कन ट्रैप, क्रिटेशियस आदि नूतन, पश्चिम घाट उत्तर नूतन, अरावली प्री कैम्बियन, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप ये अत्यंत नूतन है। छोटा नागपुर पठार का जो जिला धनबाद है ये सबसे ज्यादा क्यों घना बसा है? तो इसका कारण खनन उद्योग के विकास और औद्योगिकरण के कारण। छोटा नागपुर पठार उदाहरण किसका है? ये एक अग्रगंभीर पठार का उदाहरण है।
इसमें दिया है। नेक्स्ट है, इसमें संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनित में हुई है। गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त में हुई है। ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है, विंध्य और अरावली श्रृंखलाओं में कौन सा पठार अवस्थित है दोनों के मध्य में? तो ये मालवा का पठार, मालवा का पठार। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कुट्टानाड है। कुट्टानाड केरल में है। सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र और मध्य भारत क्षेत्र में कौन सा मरुस्थल है? तो ये सिंधु क्षेत्र में मरुस्थल है। भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। केरल के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह चोटी किसका भाग है? तो ये पश्चिमी घाट का भाग है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये 3 राज्यों में अवस्थित है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो दक्षिण भारत की है वो अनायमुडी है, 2695 मीटर। उत्तर से दक्षिण शुरू होने वाली पहाड़ियों का क्रम कौन सा है? तो सबसे उत्तर में है नल्लामलाई, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अनामलाई। सबसे दक्षिण में है अनामलाई। पूर्वी पश्चिमी घाट के मिलन पर ये नीलगिरी है। अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री में से केवल एक राज्य में कौन सी है? अजंता, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। बाकी जो अरावली है ये 3 राज्यों में है, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। अजंता भी 2 राज्यों में है और सह्याद्री भी। निम्न पर्वत श्रेणियों में जो अजंता, पालकोंडा, कैमूर और पटकोई सबसे नवीनतम कौन है? पटकोई श्रेणियां जो है वो सबसे नवीनतम है। नेक्स्ट है, कार्डमम पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? तो ये केरल और तमिलनाडु के कार्डमम पहाड़ियां, जिसको इस इलायची पहाड़ियां भी कहते हैं। पटकोई पहाड़ियां जो है वो कहाँ किस किस राज्यों में है? पटकोई तो यह है असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पंजाब। इतने राज्यों में कहीं थोड़ा बहुत जो है हिमालय जरूर फैला हुआ है। तटवर्ती मैदान और द्वीपीय देश। अब अगला हम देखेंगे तटवर्ती मैदान और द्वीपीय देश। इसमें हम देखेंगे भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य हैं, 4 संघ शासित प्रदेश हैं इसमें, लक्षद्वीप, दमन दीव, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप, और 9 राज्य हैं। तो 9 4 13 हो गए सब मिला के। इसको मैच कराना था तो जंजीरा जो है महाराष्ट्र का शहर है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, कन्नूर केरल, नागरकोइल तमिलनाडु कन्याकुमारी क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, बेयंत सयोधर जो है द्वीप वो कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है, पीरम खंभात की खाड़ी में अवस्थित है, द्वारका द्वीप अरब सागर तट पर अवस्थित है, दीव जो है काठियावाड़ तट पर है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो ये सह्याद्री इनको कहा जाता है। सागर पुलिन दिया है राज्य, इनसे मैच करना था तो ये है दीघा जो है वो पश्चिम बंगाल में है, गोपालपुर ओडिशा में है, कलांगुट गोवा में है, मरीना जो है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट हम देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर क्या है? कल्याण शिखर या सैडल पीक उसको कहते हैं। ये कहाँ पे है? ये उत्तरी अंडमान में है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, लक्षद्वीप अरब सागर में है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल द्वीप है। सोन और चंबल नदियां जो है वो उत्तरी दिशा में प्रवाहित होती हैं। सोन और ये चंबल नदी उत्तरी दिशा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें हम देख लेंगे कि सर्वाधिक लंबाई तटीय लंबाई किसकी है? तो सबसे ज्यादा है अंडमान निकोबार की, फिर गुजरात की, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुदुचेरी, दमन दीव। ये क्रम है उनका कि तटीय सीमा की लंबाई के हिसाब से। फिर से देख लेंगे अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुदुचेरी, दमन दीव। अब हम अगला देखेंगे विदेशी शासन के अधीन कुछ क्षेत्र जो थे वो फ्रांस के अधीन कौन कौन थे? तो चंद्रनगर था, पुदुचेरी था, कराईकल था, माहे था, यनम था।
पुर्तगालों के अधीन कौन कौन सा था, तो ये दादरा नगर हवेली था, दमन दीव था, गोवा। इसमें गोवा। अगला हम देखेंगे पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले हैं। पुदुचेरी में 4 जिले हैं, तो पुदुचेरी व कराईकल। यनम ये आंध्र प्रदेश की सीमा में अवस्थित है, माहे केरल की सीमा में अवस्थित है, और पुदुचेरी और कराईकल जो है वो तमिलनाडु की सीमा में अवस्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्वत श्रेणी और दर्रा। तो अगला हम देखेंगे पर्वत श्रेणी और दर्रा, इसको हम देखेंगे थोड़ा सा। हाँ, उत्तर दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में कौन सी श्रेणी है, तो ये विंध्य श्रेणी है। सबसे दिल्ली रिज किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है, तो ये अरावली का है। माउंट आबू पर्यटक स्थल जहाँ जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल है वो दिलवाड़ा जैन मंदिर, वो अरावली श्रेणी में अवस्थित है। भोपाल किन नदियों के दोआब में अवस्थित है, बेतवा और पार्वती। धुआंधार प्रपात जबलपुर में है, ये नर्मदा नदी पर है। कौन सी पर्वतमाला चंदन के वनों के लिए विख्यात है, मलयगिरी। मालदा गैप द्वारा क्या पृथक, भारतीय प्रायद्वीप और मेघालय पठार जो है मालदा गैप द्वारा पृथक होता है। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, 1350 मीटर ऊंची है। अमरकंटक जो है वो मैकाल श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है दोद्दा बेटा, 2637 मीटर। दक्षिणी पठार से पालघाट दर्रे द्वारा कौन सा पर्वत अलग होता है, तो नीलगिरी पर्वत। दक्षिण पठार से पालघाट दर्रे से बीच में है, इसको ये नीलगिरी अलग होता है। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग पर अवस्थित पर्वत कौन सा है, तो ये इलायची पर्वत है। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी है महेंद्रगिरी, ओडिशा में है ये। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी कौन सी है, तो ये पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की 1365 मीटर पारसनाथ। ये सतपुड़ा, विंध्याचल, पश्चिमी घाट ये सब ब्लॉक पर्वत हैं। सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के बीच जो देश है उसको क्या कहते थे, तो उसको खान देश कहते थे। विंध्याचल पर्वत श्रेणी किन पहाड़ियों के समूह में है, तो ये विंध्याचल, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ सब विंध्याचल पर्वतमाला का ही भाग है। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और नल्लामलाई में भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ये कार्डमम जो है ये। पहाड़ियां हैं, राज्य से मैच कराना था, तो ये गारो पहाड़ी मेघालय, कोल्लामलाई तमिलनाडु, डालमा झारखंड, मिरी अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी घाट के बारे में एक दिया है कि ये भ्रंशोत पर्वत है। हाँ, पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा हुआ जाता है। पश्चिमी घाट इसका पश्चिमी ढाल ऊंचा है, पूर्वी ढाल नीचा हुआ होता जाता है। उत्तरी खंड जो है इसका वो बेसाल्ट से आच्छादित है। तीनों सही हैं। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में अवस्थित है, पालनी पहाड़ी, तमिलनाडु। कोडाई कनाल जो है वो पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में अवस्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियां डोरा पर्वत, अलवर पर्वत, गिरवा पर्वत में से कौन सी पहाड़ियां हैं जो राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है, तो ये मुकुंदरा पहाड़ियां जो हैं वो राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। दर्रा मैच कराना था, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, भोरघाट महाराष्ट्र, पालघाट केरल। नेक्स्ट हम देखेंगे सिपकीला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, जोजिला लद्दाख, नीति दर्रा उत्तराखंड। भारत और चीन के मध्य व्यापार बढ़ाने के लिए फिर से कौन सा दर्रा खोला गया है, तो नाथुला दर्रा। जेलेपला दर्रा सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, माड़ा उत्तराखंड। नेक्स्ट है चोटी और राज्य मैच कराना था, तो केरल की है अनाईमुडी, उत्तराखंड की है नंदा देवी, तमिलनाडु दोद्दा बेटा, नागालैंड सारामती। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो बुर्जिल दर्रा। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में अवस्थित है। नेक्स्ट है चांगला दर्रा जो है लद्दाख में है, सेला और बुमला अरुणाचल प्रदेश में है। अब दर्रों का पूर्व पश्चिम से पूर्व क्रम कौन सा, सबसे पश्चिम में है सिपकीला, फिर लिपुलेख, फिर नाथुला और फिर बोमडीला। बोमडीला सबसे पूर्व में है। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा जो है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित, जितने भी दर्रे इसमें दिए गए थे तो नाथुला दर्रा उनमें से सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। ये मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग जो है वो कहाँ से गुजरते हैं, थाल घाट दर्रे से। मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई सड़क कहाँ से, ये भोर घाट से। फिर तिरुवनंतपुरम और मदुरै किसको जोड़ता है, सेनकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है। नाथुला एवं जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम में है।
चुम्बी घाटी सिक्किम में है। बांगर का निर्माण चीका दोमट और बलुई दोमट से होता है। डेल्टा के उच्च और निम्न भूमियों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो डेल्टा का जो उच्च भाग होता है उसको चार और जो निम्न भाग होता है उसको बील कहते हैं, बील। भारत में कार्बो एग्लोना पहाड़ियां किस राज्य में है? असम में। कार्बो एग्लोना पहाड़ी असम में है। कुल्लू घाटी में कौन सा फल बहुत होता है? तो सेब होता है। किस तट पर वर्षा लौटते मानसून से होती है? तो कोरोमंडल तट, तमिलनाडु वाले एरिया में कोरोमंडल तट। पुलिकट लैगून झील कोरोमंडल तट पर है, तमिलनाडु में। न्यू मूर, गंगा सागर, श्रीहरिकोटा, पंबन और बैरन द्वीप सब कहाँ हैं? तो ये जो हैं बंगाल की खाड़ी में। एलिफेंटा मिनिकॉय वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? अरब सागर में। किस नदी को प्राचीन समय में सरस्वती के नाम से जाना जाता था? तो ये है घग्घर नदी। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की है। मालाबार तट जो है वो केरल राज्य में अवस्थित है। ज्वार नदमुख एस्चुरी किस तटीय मैदान की विशेषता है? तो ये पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता है। नेक्स्ट है डेल्टा झील जो कोलेरू है, डेल्टा झील है, ये किन डेल्टाओं के बीच में है? तो गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा के बीच में कोलेरू झील अवस्थित है। अष्टमुडी और बेम्बानाड झील किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है, केरल राज्य में है। विशाखापत्तनम का प्राकृतिक पत्तन जो है वो किस, इसके पीछे एक चट्टान है, उसको क्या कहते हैं? डॉल्फिन नामक चट्टान है, डॉल्फिन नोज कहा जाता है उसको। अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। मुंबई किस द्वीप पे बसा है? सालसेट द्वीप पे। गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं ये किसका भाग है? दक्कन के पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है। पाट अंचल जिसको पाट भूमि कहा जाता है कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर पठार में, झारखंड वाले एरिया में। हिमालय क्षेत्र से मिलने वाली जो नदी है, हिमालय क्षेत्र में जो दून घाटियां होती हैं वो किस प्रकार की घाटियां हैं? तो ये संकीर्ण अनुदैर्ध्य प्रकार की घाटियां हैं। रांची का पठार जो है वो उत्थित पेनी प्लेन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, मैच कराना था तो भ्रंशोत सह्याद्री जो है वो भ्रंशोत पर्वत है। बलित पर्वत है हिमालय। अवशिष्ट पर्वत है नीलगिरी और अरावली। ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत राजमहल पहाड़ियां। मिकिर की पहाड़ियां किस राज्य में है? असम राज्य में। दक्कन ट्रैप को क्या कहा जाता है? ये दक्कन को ट्रैप क्यों कहा जाता है? दक्कन ट्रैप जो है उसको ट्रैप क्यों कहा जाता है? तो ये लावा के प्रवाह के फलस्वरूप यहाँ सीढ़ी नुमा स्थलाकृति का विस्तार हुआ है। हिमालय के उत्थान का कार्य कितने चरणों में हुआ? 3 चरण में हुआ था। बृहद हिमालय ओलिगोसीन युग में बना, लघु हिमालय मायोसीन में, शिवालिक हिमालय जो है वो प्लायोसीन युग में बना था। दर्रा है, नदी है, मैच कराना था। जोजिला दर्रा सिंधु नदी, सिपकीला दर्रा सतलज नदी, जेलेपला जो है वो तीस्ता नदी। त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग जो है वो किस दर्रे से होकर गुजरता है? सिनकोट दर्रा, सिनकोट दर्रा त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच संपर्क मार्ग बनाता है। बर्फ से ढकी झील घेपन किस राज्य में होती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में होती है। नेलांग घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? वही सालसेट द्वीप जिसपे मुंबई शहर है। एशिया का ताजे पानी का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जो उसके हैं। भारत के प्रदेश, राज्य जो भी हैं और उसके केंद्र शासित प्रदेश। इसमें है मणिपुर में कुछ लटकती हुई गांठ से बंधे जो वीड्स होते हैं, सड़ती वनस्पति होते हैं, उन पे तैरते हुए द्वीपों पर बने मकान बने रहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? फूमिड कहते हैं इसको, फूमिड या फ्लोटिंग आइसलैंड। प्राचीन ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर किसको कहा जाता था? तो हिंद महासागर को, हिंद महासागर को। किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो ये है लद्दाख। विदर्भ जो है किसको कहा जाता था? तो महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है जिसको विदर्भ कहा जाता था। सबसे बड़ा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो झुमरी तलैया है वो किस राज्य में है? तो झारखंड में है।
सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक में है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कौन सा राज्य जो है अधिकतम राज्यों को छूता है? तो ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है शहर है और राज्य मिलाना, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र का शहर है, पालनपुर गुजरात का है, हुबली कर्नाटक का है, गुंटूर आंध्र प्रदेश। मैच कराना छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ का मैदान, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार अवस्थित है, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश और कर्नाटक जो है वहाँ मालनाड कर्नाटक से संबंधित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य के क्षेत्र हैं? तो हरियाणा का भाग है, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का। 30% जो है क्षेत्र जो है 3 राज्यों में है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत का लगभग 30% क्षेत्र इन्हीं लोगों में है। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं और कितने हैं? तो पहले अगर राज्य पूछा तो 8 रहेगा और एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दिल्ली, तो 9 हो जाएगा, टोटल 9। और राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। राजस्थान के मरुस्थल के बारे में कौन सा सही है? तो ये विश्व का सबसे घना मरुस्थल है, 10,000 वर्ष पुराना है। इसका मानवीय हस्तक्षेप इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा विश्व का सबसे घना बसा, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पे है। यहाँ 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि उपयुक्त है और जो चारागाह है उसका विस्तार जो हो रहा है वो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण हो रहा है और उससे जो है कुप्रभाव भी पड़ रहा है इसके मरुस्थलीकरण पे। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से कौन कौन होता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना उसमें उसकी राजधानी क्या थी? तो वो थी करनूल। नेक्स्ट है उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है अवस्थित है? सोनल, हिमाचल प्रदेश में। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को, झारखंड का शिमला। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। पश्चिमी मरुस्थल जो है राजस्थान का लगभग कितने क्षेत्र को? 60% क्षेत्र को घेरे है। असम जो है वो 7 राज्यों से सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। किस तट से भारत का औसत समुद्र नापा जाता है? चेन्नई तट से। द हिमालयन माउंटेरियन इंस्टीट्यूट कहाँ है? दार्जिलिंग में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपवाह इसका और इसके जो प्रतिरूप हैं, अपवाह तंत्र मतलब नदी वगैरह। आंध्र सरकार जो 2015 में किन 2 नदियों को जोड़ा है? आंध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णा और गोदावरी को। महानंदा, सोन, गंडक, इन सब में सबसे नदी जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक किसका है? तो सोन नदी का है। महानंदा, रामगंगा, सोन और गंडक में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र सोन नदी का है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली जो नदी है कौन सी है? तो ये यांगजी नदी, ह्वांगहो नदी जिसको पीत नदी कहते हैं, सिंधु नदी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सालवनी, मेकांग और इरावदी नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती हैं। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के किस एकमात्र जिले से गुजरती है? तो यह है लेह। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? कौन सी पर्वत श्रेणी से? पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी को चंद्रभागा नाम से जानते हैं? चिनाब है और ये चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट हम देखेंगे राकस ताल जो है वो सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश, राकस ताल से निकलती है, सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। भारत में कौन सी नदी है? सतलज। ब्यास और सतलज के संगम पर हरिके नामक स्थान पर हरिके बैराज है। तो ये किस यहाँ से कौन सी नहर निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर। पंचनद के नाम से किसको जाना जाता है? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। सतलज का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट राकस ताल। नेक्स्ट है सतलज, ब्यास, रावी और चिनाब में से एक का स्रोत भारत में नहीं है, तो ये है सतलज। नेक्स्ट है इनका जो उत्तर से दक्षिण दिशा के आधार पर सही से इसको अरेंज करना था। तो सबसे उत्तर में है किशन गंगा, फिर वेन गंगा, फिर पेन गंगा। पेन गंगा सबसे दक्षिणी में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते समय
नदियों का क्रम क्या मिलेगा, तो श्योक सबसे उत्तर में, फिर जास्कर, फिर स्पीति, फिर सतलज। गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई जो है कितने नीचे तक है, लगभग 6000 मीटर तक है गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। केदारनाथ मंदिर किस पर अवस्थित है, बद्री जो नाथ अलकनंदा के और केदारनाथ मंदाकिनी के तट पर। भारत में सबसे बड़ी अफवाह नदी कौन सी है, ये है गंगा, इसको पद्मा नाम से बोला जाता है बांग्लादेश में। वाराणसी, पटना, कानपुर, प्रयागराज में से गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये है कानपुर। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोमुख से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, ये गोमती नदी फुल्लर झील से निकलती है, पीलीभीत जिले से। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूंछ से है। यमुना नदी की सहायिकाएं कौन कौन सी हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। इस टोंस को हिमालयी भी बोला जाता है और हिंडन है। टोंस जो तमसा बिंद क्षेत्र में, इसको तमसा बोला जाता है, किसकी सहायक है, तो गंगा की। रामगंगा गंगा से कहाँ मिलती है, कन्नौज के निकट। किस नदी को विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है, तो हुगली नदी को। गंगा किस प्रकार की नदी है, पूर्वानुवर्ती। उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है, क्षिप्रा नदी, ये चंबल की सहायक है। क्षिप्रा नदी जो है चंबल की सहायक है, उज्जैन इसी के तट पे है। अलकनंदा की हिमानी से निकलती है, संतोपथ हिमानी से। गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में है, 1450 किलोमीटर। गांधी सागर बांध किस नदी पर है, ये चंबल नदी पर है। जौनपुर और लखनऊ गोमती नदी पर बसे। घाघरा नदी जो है छपरा में गंगा से मिलती है। बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को, और बिहार का शोक कोसी नदी को। 2 क्वेश्चन दिया, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालयी नदियों का प्रमुख गुण है, दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी करता है। भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण कौन सी नदी करती है, सतलज नदी। राप्ती किसकी सहायक है, घाघरा की। सुबनसिरी, धनसिरी, दिबांग, लोहित, पागलिया और मानस किसकी सहायिकाएं हैं, ये ब्रह्मपुत्र की। कौन कौन सी हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायिकाएं सुबनसिरी, धनसिरी, दिबांग, लोहित, मानस और पगलादिया। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ से है, तो तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश और भारत। 2 नदियों के स्रोत एक हैं, कौन के हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंध। से मिलने के बाद बांग्लादेश की जमुना जो ब्रह्मपुत्र है मेघना नदी की संज्ञा प्राप्त कर लेती है, तो सुरमा नदी। जब सुरमा, ये मेघना नदी और जमुना नदी ब्रह्मपुत्र है जो उसको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, मिलती हैं तो सुरमा नदी बन जाती है। मेघना प्लस सुरमा, जमुना। गंगा के बाएं तट से निकलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो ये महानदी है। गंगा की सहायक कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए, तो ये कोसी, वही बिहार सो। पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। दोनों सही हैं, व्याख्या भी है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। कथन गलत है, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, और ये भ्रंश घाटी में बहती है, ये सही है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं, ये सही है। नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ये भी सही है। 2 बार धाराओं में अलग अलग विभक्त होती है, फिर आगे जाके मिल जाती है, और श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है, तो ये है कावेरी नदी। ये किस किस राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी। नदियों का जो लंबाई है उसके क्रम में अरेंज करना है, तो सबसे लंबी गोदावरी नदी, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती नदी। नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा है, जो भी दी गई है इस ऑप्शन में, तो स्वर्ण रेखा सबसे उत्तर में है, फिर महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेंगई सबसे दक्षिण में है। नेक्स्ट है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, कावेरी का उद्गम कर्नाटक से होता है। सोन और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती हैं। ये
चार नदियां दी है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा में किसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है? तो ये गोदावरी का है, इसकी बेसिन सबसे बड़ी है। हंगरी नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। हंगरी नदी या हंगरी नदी तुंगभद्रा की सहायक नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है ये। भूमि बंधित नदी कौन सी है? लूनी नदी। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी प्राप्त करती है? तो गंडक नदी, त्रिवेणी नहर। संथाल परगना में लगने वाला ठुमका का हिजरा मेला किस नदी के तट पर होता है? तो मयूराक्षी नदी, संथाल परगना में। झेलम, सतलज, गंगा, रावी में से कौन सी नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय की नदी है? तो ये सतलज नदी है। नेक्स्ट है, दो राज्यों द्वारा पहली बार दो नदियों के जोड़ने की परियोजना के क्रम में कौन से समझौते किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में किया गया है, केन और बेतवा नदी पे। उत्तर मध्य प्रदेश के मध्य राजघाट नदी परियोजना किस पर लागू है? बेतवा नदी पर। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर। शहर और नदी किनारे पूछा है, तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती, अहमदाबाद साबरमती, अयोध्या सरयू, श्रीनगर झेलम, विजयवाड़ा कृष्णा, उत्तरकाशी भागीरथी। हैदराबाद जो है मूसी नदी किनारे है, कोटा चंबल, नासिक गोदावरी नदी किनारे है, कटक महानदी, लुधियाना सतलज के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र के किनारे, हरिद्वार फतेहपुर कानपुर भागलपुर वाराणसी पटना सब गंगा के किनारे हैं। नई दिल्ली आगरा मथुरा और इटावा जो किसके किनारे हैं? तो ये यमुना नदी के किनारे हैं। अरावली पर्वतमाला किन नदियों के बीच महान जल विभाजक का काम करती है? तो सिंधु और गंगा नदी के बीच। भारत और नेपाल के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो काली नदी है ये। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? तो ये है कर्मनासा, गंडक और घाघरा। तीन नदियां कर्मनासा, गंडक और घाघरा उत्तर प्रदेश और बिहार की भी सीमा बनाती हैं। कौन सी नदी जो है गंगा नदी की बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसमें जो जोंक नदी दिया गया था वो हिस्सा नहीं है, बाकी पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी सब जो हैं ये गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। मंदाकिनी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी तो ये अलकनंदा से संबंधित है। किस नदी पर भारत का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी बहती है नदी? तो ये है मंदाकिनी नदी। कपिली किसकी सहायक है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक है कपिली नदी। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो इसमें जो भी दिया था ताप्ती नदी जो है वो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। नदियां हैं उनकी सहायिकाएं हैं कौन कौन सी हैं? तो ये हम देखेंगे। ये है यमुना की सहायक है चंबल नदी, कृष्णा की भीमा, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, गोदावरी की इंद्रावती। उद्गम क्षेत्र पूछा है और नदी मैच कराना है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी निकलती है? कावेरी नदी। वेरीनाग झरना से झेलम नदी, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? तो गंगा की सोन सहायक है, गोदावरी की सहायक मंजरा नदी है, कृष्णा की सहायक भीमा और तुंगरा नदियां हैं, यमुना की केन है। संकोच नदी कौन कौन सी सीमा बनाती है? तो असम और पश्चिम बंगाल के बीच जो है संकोच नदी सीमा बनाती है। लूनी के बारे में दिया है कि ये कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। शरावती नदी कर्नाटक में बहती है और जोग और जो गरसोप्पा वाला प्रपात है वो इसी पे अवस्थित है। मांडवी और जुआरी नदियां गोवा में है। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी है, 244 किलोमीटर लंबी है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है, पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण कौन कौन सी है? तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और तीस्ता ये पूर्वानुवर्ती अपवाह के प्रतिरूप है। इनका अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है अध्यारोपित अपवाह जो होता है वो कौन कौन सी नदियां हैं? दामोदर, सोन, सुवर्णरेखा, चंबल, बनास अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो लूनी का है। क्यूसेक्स या क्यूमैक्स ये इससे जो है जल प्रवाह का आयतन मापा जाता है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। नेक्स्ट हम देखेंगे झीलें जो है, झीलें कौन कौन सी हैं? लोनार झील महाराष्ट्र में एक क्रेटर झील है। सबसे बड़ी लैगून झील भारत की कौन सी है? तो ये चिल्का झील है ओडिशा राज्य में। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील। कोलेरू
कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ये बुल झील है या बुलर झील। इसमें राज्य दिया है, संबंधित जो है नदी दिया है, कौन कौन सी हैं, तो ये है बेम्बानाद झील जो है वो केरल में है, लोकटक मणिपुर, डल जम्मू कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश, हमीरसर गुजरात। बाकी और देख लेंगे। साला झील जो है अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल हरियाणा में, लोकटक मणिपुर, किलीवेली या कालीवेली तमिलनाडु में, गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा बांध के पीछे है, भाखड़ा नांगल जो बांध है। गोविंद बल्लभ पंत सागर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर स्थित है। केरल की लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है और सबसे बड़ी केरल की कौन सी झील है, तो बेम्बानाद झील है। असम की झीलें कौन कौन सी हैं, तो चंदुबी, चपनाला और हाफलांग ये असम की झीलें हैं। रहस्यमयी झील रूपकुंड को कहा जाता है, ये उत्तराखंड में अवस्थित है। बाकी और भी झीलें देख लेते हैं। तो हुसैन सागर जो है वो आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, खुरपा ताल उत्तराखंड में, नौकुचिया ताल उत्तराखंड, देवताल उत्तराखंड, माला ताल झील उत्तराखंड, राकस ताल उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, रूपकुंड भी उत्तराखंड में, सात ताल उत्तराखंड, सांभर झील राजस्थान में है, पिछौला झील राजस्थान, नक्की झील राजस्थान, राजसमंद झील राजस्थान, डीडवाना राजस्थान, फतेह सागर राजस्थान, जयसमंद राजस्थान, लुनकर सर झील जो है वो राजस्थान में है। बाकी देखेंगे शेषनाग झील जम्मू कश्मीर की है, अनंतनाग जम्मू कश्मीर की, डल झील जम्मू कश्मीर, वुलर झील जम्मू कश्मीर, बैरीनाग जम्मू कश्मीर, मानसबल झील जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर, बेम्बानाड केरल में है, अष्टमुडी केरल, पेरियार केरल, चिल्का झील ओडिशा में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, लोकटक झील मणिपुर में है, सूरजकुंड हरियाणा, चपनाला असम, फुल्लर उत्तर प्रदेश और पुलिकट जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रपात से संबंधित कितने प्रश्न आए हुए हैं इन एग्जाम्स में। हुंडरू जलप्रपात वो स्वर्ण रेखा नदी पर है, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, चुलिया प्रपात चंबल नदी पर है। चित्रकूट प्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पर है, इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। कूचीकुल झरना जो कर्नाटक में अवस्थित है, भारत में सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित झरना है। जो ये चित्रकूट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पर बस्तर जिले में अवस्थित है। धुआंधार दूध सागर प्रपात जो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, मांडवी नदी पर स्थित है। डुडुमा जो है मच्छकुंड नदी पर, गोकाक घाट प्रभा नदी पर, हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर, धुआंधार नर्मदा नदी पर, बूढ़ा घाट प्रपात बूढ़ा नदी पर। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। राजस्थान एवं लद्दाख के मरुस्थलीय क्षेत्र में अप्रवाह पाए जाते हैं, किस प्रकार के, तो अंतःस्थलीय प्रवाह पाए जाते हैं। झरने इसमें देख लेंगे कौन कौन से हैं, तो कुचिकल सिरमोगा कर्नाटक में है, बरेही पानी मयूरभंज ओडिशा में है, नोह कलिकाई पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय में है, लिंग सियांग पश्चिमी खासी पहाड़ी ये भी मेघालय में है, नोह संगीथियांग ये पूर्वी खासी पहाड़ी में है मेघालय में, दूध सागर दक्षिणी गोवा की सीमा पर है, किनरेम पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय में है, मीनमुट्टी वायनाड जिला केरल में है, थलैया रेल टेल भी कहा जाता है इसको जिस जलप्रपात को, डिंडीगुल जिला तमिलनाडु में है, बरकाना सिमोगा जिला कर्नाटक में है, जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में है, खंडधर सुंदरगढ़ ओडिशा में है, वानतांग सेरचिप मिजोरम में है, पेंचा कालोना नेल्लोर आंध्र प्रदेश, जंग फॉल्स तवांग अरुणाचल प्रदेश, कुने लोनार महाराष्ट्र, सोचिपारा वायनाड केरल, मैगोड उत्तरी कन्नड़ कर्नाटक में है, चेन्ना नर्मदा नदी पर है, दुदुमा कोरापुट ओडिशा में है, हेब्बे चिकमंगलूर कर्नाटक में है, कोर्टालम तमिलनाडु, जोरांडा मयूरभंज ओडिशा, बिहार टोंस, चित्रकूट इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़, हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी झारखंड, भीमताल बूंदी राजस्थान,
चुलिया चंबल नदी पर है, चुनासा चंबल नदी पर है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में है, कपिलधारा नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है, पायकारा नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में है, सतधारा हिमाचल प्रदेश में है, और नेक्स्ट है जो काकोलत नवादा बिहार में है, पलानी हिमाचल प्रदेश का है, नेक्स्ट हम देखेंगे जलवायु से संबंधित कितने क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं। जलवायु से संबंधित तो इसमें है सबसे अधिक वर्षा मानसरोवर मेघालय में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। लेह में भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो ये उत्तरी पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत मूलतः मानसूनी देश है, कथन है और कारण है उच्च हिमालय से जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ये है केरल। कथन दिए गए हैं जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, सही है ये। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, ये भी सही है। जलवायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं, ये सारे सही हैं। जलवायु परिस्थितियां हैं और कारण दिया गया है क्यों होती हैं ऐसी। तो पहला है कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई गर्म है, क्यों? अक्षांश के कारण। हिमालय में हिमपात क्यों होता है? तो तुंगता के कारण। पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते जाते वर्षा कम होती जाती है, तो समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है पश्चिमी दाब से या पश्चिमी विक्षोभ भी इसको कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिमालय से हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है तो दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजित करने के लिए आधार पर जनवरी में समताप रेखा का तापमान कितना रहता है? तो 18 डिग्री 18। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो नवंबर और दिसंबर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करते, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र विभेदी तापमान। देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां कौन उत्पन्न करता है? तो ये हिमालय। किस ऋतु में समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती हैं? शीत ऋतु में। समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागर में। नेक्स्ट है भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 112 से 125 सेंटीमीटर। कथन दिया है पिछले 2 दशकों में उत्तरी भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, कारण है गाद के निक्षेपण के कारण नदियों की गहराई में कमी हो रही है, दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है जो स्थित है भूमध्य रेखा पर। 2 नगरों का युग्म जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा जो है अंतर होता है उसमें। तो ये है अजमेर और शिलांग। कोलकाता, पटना, कोच्चि एवं दिल्ली नगरों में सामान्य वर्षा का सही क्रम कौन सा है? तो ये कोच्चि में सबसे ज़्यादा होती है, फिर कोलकाता में, फिर पटना में और सबसे कम दिल्ली में। आम्र वर्षा क्या है? तो आम्र के फसलों में कर्नाटक में और केरल में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा जो होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये है वर्षास्तरी बादल। कौन सा बादल विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा की संभावना व्यक्त करता है? तो ये स्तरी मेघ। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, क्योंकि पानी का निकास की व्यवस्था बहुत कमजोर है और इसका जो है चूंकि उष्णकटिबंध में है तो इसका भाप बन जाता है पानी का और थोड़े ही महीनों में वर्षा होती है। भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर और राजस्थान। भारत नेक्स्ट है कथन दिए गए देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीलीटर से अधिक वर्षा होती है। हाँ सही है। कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है, ये सही है। पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है, ये भी सही है। सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है। और ये भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कौन सा दिन होता है जिस मतलब वर्षा वाला दिन होता है? 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर अगर वर्षा होती है तो रेनी डे होता है वो।
गंगा के मैदान में यदि नेक्स्ट है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती है। सही है। गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाती मिलेगी। हाँ, दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह कौन सा है? तो यह है मौसमी नदियों में जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण है, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने में होती है। दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना, तो ये अप्रैल है। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? छोटा नागपुर पठार पर। कौन सी मानसून शाखा देश में सर्वाधिक वर्षा कराती है? तो ये है बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा। किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? तो पर्वतीय वर्षा। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम सटीक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? तो अल-मसूदी ने। किस भूगोलवेत्ता द्वारा वर्गीकृत जलवायु वर्गीकरण भारत के संदर्भ में सर्वाधिक वास्तविकता के निकट है? ये है कोपेन का। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत और पूर्वी तटीय भाग में वर्षा किसके कारण होती है? तो पश्चिमोत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण और पूर्वी तटीय भाग में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से। मानसूनी गर्त किसे कहते हैं? तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को मानसूनी गर्त कहते हैं। इसको ITCZ भी कहा जाता है शार्ट में। जेट स्ट्रीम एक परिध्रुवीय वायुधाराएं हैं। नेक्स्ट है, भूतल पर दोनों गोलार्धों में कुल कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं? तो ये है 7। तापमान वितरण के ढांचे में भारत के किस क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन दृष्टता नहीं होती है? तो तटीय मैदानों में ऋतु परिवर्तन थोड़ा कम होता है। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है तो पूर्वी जेट प्रवाह को। मानसून निवर्तन क्या कहलाता है? मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को कहा जाता है। ये 15 अक्टूबर तक के बाद की स्थिति होती है। भारत में शरदकालीन वर्षा क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पंजाब और तमिलनाडु। यहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है। कथन है और कारण है, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहता है। तो कथन और दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं है। भारत के वर्षा के वितरण में स्थानिक तथा कालिक अंतर का क्या कारण है? तो स्थलाकृतियों की बनावट जो है वो इसका मेन कारण है। महाराष्ट्र के नागपुर पठार पर किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा होती है। भारत में वर्षा की विचलनशीलता किन क्षेत्रों में सर्वाधिक है? तो अनिश्चित और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। काफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम का संबंध ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारों से होती है। तो ये इसका स्थिति है कर्नाटक में, काफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम। नेक्स्ट है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवन को क्या कहते हैं? तो काल वैसाखी कहते हैं। असम और पश्चिम बंगाल में। गर्मी के दिनों में उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क गर्म पीड़ादायक पवनें क्या है? तो ये लू है। भारत में प्रतिचक्रवाती दशाएं विद्यमान है। दिसंबर से मध्य फरवरी तक प्रतिचक्रवाती दशाएं। नेक्स्ट है, कोलकाता मुंबई दिल्ली चेन्नई में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर दिल्ली का, क्योंकि यहाँ वर्षा सबसे कम होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई और दिल्ली में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो चेन्नई में होती है। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक, जो इसमें दिया है सिक्किम, केरल, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, इसमें से किस राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। दिल्ली का वार्षिक तापांतर क्यों अधिक है? समुद्र से दूरी के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय कब से कब तक होता है भारत में? तो ये जून से सितंबर तक होता है। भारत का ऋतु मानचित्र किस पर बनाया जाता है? तो मर्केटर प्रक्षेप पर। मर्केटर प्रक्षेप। शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो ये चक्रवाती वर्षा होती है तमिलनाडु में, जो शीत ऋतु में होते हैं उत्तर पूर्वी मानसून से। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? भारत के उत्तर पश्चिम भाग में ये हरियाणा और पंजाब वाला जो क्षेत्र है, वर्षा का लिए कौन उत्तरदायी? पश्चिमी विक्षोभ, और ये शीतकाल में होती है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं? तो ये है एल नीनो, तिब्बत का पठार और जेट स्ट्रीम।